गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड आई वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे निफ्टी की और बैंक निफ्टी। देखेंगे मार्केट ने आज किस तरीके से मूव किया और कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है या मार्केट में अपने को कल सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया, बैंक निफ्टी और ऑलमोस्ट निफ्टी ने भी ठीक मूव दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट क्या ब्रेकआउट हो ही चुकी है, ठीक है ना, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद भी मेरे को अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो मतलब आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको रीजन बताऊंगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर भी बहुत अच्छा बुलिश नहीं हूँ। क्यों बुलिश नहीं हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास जो लेवल है 48,400 का लेवल है, मार्केट इस लेवल पर जाकर के अभी रेजिस्टेंस दोबारा फेस कर सकती है। 48,400 का लेवल निकालने के बाद यहाँ पर मार्केट में एक बहुत अच्छी खासी रैली आ सकती है, लेकिन उससे पहले मार्केट को ये 48,400 के लेवल को जाकर के निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। ये 15 मिनट का चार्ट हमने लगा लिया। 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब जहाँ पर हम खड़े हैं वो लेवल एग्जैक्ट एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास खड़े हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो अगला जो लेवल है हमारे पास वो 48,630 का है, ठीक है। तो देखिए आज मॉर्निंग में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट जरूर किया था, बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट किया था। लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पर दोबारा नीचे रीटेस्ट करने के लिए आई और अगेन यहाँ पर एक रैली देखने को मिली। हाँ, कल देखिए, कल यहाँ पर एक सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए कि मार्केट यहाँ से अगर गैप अप ओपन हो जाए, मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाए और ऊपर ऊपर हो गया, सस्टेन हो गया, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो मार्केट में एक बहुत अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। अदरवाइज जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक मैं यहाँ पर बाइंग के लिए नहीं देखूंगा, ठीक है ना। बाइंग के लिए किस कंडीशन में देखना है? बाइंग के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही कंडीशन है कि अगर मार्केट यहाँ पर पुल बैक करने के लिए आती है, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट ऊपर ओपन होती, मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होती है, पुल बैक करने के लिए आ रही है और यहाँ पर कहीं पर आकर के मेरे को सपोर्ट के आसपास यहाँ पर कोई सिग्नल देती है, तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए उससे पहले देख लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में फिलहाल देखिए, मार्केट आज कल के हाई के ऊपर यहाँ पर गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यू इस लेवल को होल्ड करती है और प्राइस ऊपर की तरफ ही यहाँ पर रहता है, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन ने किस तरीके से वर्क किया आज, ठीक है। ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कल के डे हाई के ऊपर ओपन होते हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल एज ए सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम किया और पहली हैमर कैंडल के बाद मार्केट में एक रैली देखने को मिली। यहाँ पर देखिए, मैंने एक शॉर्ट का ट्रेड भी लिया था, ठीक है ना। शॉर्ट का ट्रेड जो लिया था, यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 110 पॉइंट के आसपास मेरे को यहाँ पर कैप्चर करने को मिल गया था। अब देखिए, मार्केट यहाँ पर आती है, डबल बॉटम पैटर्न बनाती है और अगेन मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ। अब देखिए, ये प्राइस ऊपर जा कैसे रहा है, ये प्राइस ऊपर जा रहा है ऐसे प्राइस एक्शन बना करके, ठीक है ना। मतलब ये लेवल हमारे लिए अब जो है, जो रेजिस्टेंस यहाँ बना, ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करेगा और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ने अगेन एक कवर कैंडल दी और कवर कैंडल के बाद मार्केट में अगेन रैली आई। जिन जिन लोगों ने ये ब्रेकआउट को ट्रेड किया होगा वो सारे लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे। देखिए, अब यहाँ पर जो ट्रेड कर रहा है वो ऐसा तो है नहीं कि वो स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेगा, ठीक है ना। तो कभी भी ब्रेकआउट को ट्रेड करने की कोशिश जल्दबाजी मत करिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा ब्रेकआउट ट्रेड करना है और कौन सा ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना करके रखी है, आप चाहे तो वहां पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। मैंने रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के ऊपर मैंने वीडियो बना करके रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट देखिए अगेन नीचे की तरफ आती है। अब यहाँ पर जो हम बड़ा प्राइस एक्शन देखें, वो प्राइस एक्शन इस तरीके से बन चुका है, मतलब प्राइस में जो है हायर हाई, हायर लो और ये हायर हाई, और फाइनली देखिए मार्केट दोबारा अपने प्रीवियस स्विंग लो, ये इसका प्रीवियस स्विंग लो है, प्रीवियस स्विंग लो के आसपास मार्केट यहाँ पर आती है और यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक करती है। देखिए, अगर आपको तो प्राइस एक्शन की पूरी नॉलेज है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तब तो आपको यहाँ पर स्टैंड लेने के बाद ही यहाँ पर ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर कल का प्लान भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, हमारे लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास ये है, ये जो प्रीवियस स्विंग लो लगा हुआ है ऑलमोस्ट 48,000 का लेवल। 48,000 का लेवल क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो इसलिए ये हमारे लिए कल के लिए एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अब देखिए, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होती है, कल का मैं ट्रेडिंग प्लान अपना बता दे रहा हूँ कि मार्केट अगर कल यहाँ पर गैप अप ओपन होती है और इस लेवल के आसपास जाकर के टेस्ट करते हैं 48,400 के आसपास, और यहाँ कोई बियरिश कैंडल देती है, तो मैं यहाँ से मार्केट को क्लियर कट शॉर्ट करने वाला हूँ और मेरा टारगेट जो होगा वो टारगेट होगा वो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर जब मार्केट आती है तो ये हमारा बाइंग का लेवल है। देखिए, क्यों अब ये हमारी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल जो है ये हमारे लिए प्रीवियस स्विंग लो की तरह है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये हमारे लिए प्रीवियस स्विंग लो है
दूसरा यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। तो ये लेवल पर अगर मार्केट कोई प्राइस एक्शन दिखाती है इस तरीके से, या मार्केट कोई ऐसे रेंज बना करके रेंज का ब्रेकआउट करती है, या तो कोई कवर कैंडल, एक अच्छी कैंडल इस लेवल के आसपास आकर देती है, तो अगेन हम यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। देखिए, अब यहाँ से जब हम निकलेंगे तो इस लेवल पर जाकर के मार्केट अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करती है तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। हाँ, अगर मार्केट इस लेवल पर जाकर के मार्केट यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करती है और स्पेंड करने के बाद फिर ये ब्रेकआउट करती है, तो जाकर के हम यहाँ पर बाइंग के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज देखिए, मेरे को यहाँ पर ये जो लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा तो मैं यहाँ पर क्लियर कट शॉर्ट के लिए जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट में गैप क्रिएट हो चुका है। तो मतलब कल देखिए बैंक निफ्टी में मेरा बहुत ज़्यादा बाइंग का व्यू नहीं है, ऑलमोस्ट 33% बाइंग का व्यू है, लेकिन 66% मेरा यहाँ पर सेलिंग का व्यू है। अब देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ इस लेवल को अगर हम ब्रेकआउट करते हैं, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद अगेन हमको ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएगा जो कि 48,650 के आसपास है, 630 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी छोटी मूव के ऊपर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में छोटी छोटी मूव को यहाँ पर हम कैप्चर कर सकें। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट की। निफ्टी का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है। देखिए, निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है ये वनडे का चार्ट है। यहाँ पर देखिए मार्केट किस तरीके से, जब भी मार्केट एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, जब भी मार्केट अप लोअर चैनल को टेस्ट कर रही है तो बाउंस बैक कर रही है, लोअर चैनल को टेस्ट कर रही है बाउंस बैक कर रही है, अपर चैनल को टेस्ट कर रही है तो यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। दोबारा मार्केट ने अपर चैनल को टेस्ट किया, नीचे आया, लोअर को टेस्ट किया, ऊपर गया। ठीक है ना, यहाँ से भी ऊपर गया। अब हम कहाँ पर है, अब हम एग्जैक्ट एकदम अपर चैनल के रेजिस्टेंस के आसपास हैं। तो यहाँ पर नजर बनाकर रखिएगा। आज की ये जो अप मूव हुई है इसको देख करके बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मत हो जाइएगा कि कल मैं मार्केट ओपन होती बाय कर लूंगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय करूंगा, ऐसा कुछ मत करिएगा, क्योंकि मार्केट इस लेवल से मार्केट एक डिप मारने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है। तो मेरा सेम यहाँ पर बैंक निफ्टी में तो 3366 है, लेकिन यहाँ पर 2080 है। सिर्फ 20% मेरा यहाँ पर बाइंग का व्यू है, बट 80% मेरा यहाँ पर सेलिंग का व्यू है, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के आसपास है। अब दूसरी बात यहाँ पर फोकस करिए कि मार्केट यहाँ पर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 बार मार्केट ने नीचे से यहाँ से बाउंस बैक किया है, और ऊपर से मार्केट 1 टाइम, 2 टाइम, और ये थर्ड बार है। ठीक है ना, यहाँ जब मार्केट तीसरी बार आई थी तो क्या हुआ था, मार्केट में देखिए कैंडलों का साइज देखिए कितनी अच्छी तरीके से मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मार्केट तीसरी बार जब दोबारा आएगी तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी कैंडल मेरे हिसाब से बन सकती है। कल की कैंडल शायद मे भी कल की या परसों की यहाँ पर एक अपने को बियरिश एंगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल सकती है। तो नज़र बना करके रखिएगा कि निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करती है, और अगर बाइंग की तरफ जा रहे हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटी यहाँ पर बुक करिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने लगा लिया है चार्ट 15 मिनट का। अब यहाँ पर देखिए हमारे लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो लेवल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हुए हैं। एक तो जो हमारे पास आज का जो डे लो लगा हुआ है, डे लो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और जो यहाँ पर हमारे पास जो मॉर्निंग का डे हाई था वो इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए ये मैंने फिबोनाची जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है ये मैं समझा देता हूँ क्यों। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वन डे के चार्ट में मार्केट चैनल के रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ पर जो हम टारगेट निकालेंगे वो टारगेट हम इससे निकालेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसे करके हम टारगेट निकाल लेते हैं। तो ये जो टारगेट हमारा निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 21,150 के आसपास। अब यहाँ से मार्केट अगर दोबारा ऊपर की तरफ चलती है तो 2150 के आसपास जाकर के मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है, या मान लीजिए मार्केट 21,150 के आसपास ओपन ही होती है, गैप अप ओपन होती है यहाँ पर, और यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद पहली कैंडल आपको रेड बियरिश एंगल्फिंग मिल जाती है, तब तो ये सबसे अच्छा सिनेरियो बन जाएगा, सबसे आइडियल सिचुएशन बन जाएगी मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है और पहली कैंडल ही यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग बना देती है, कहाँ पर, जहां पर वो चैनल का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ये रेजिस्टेंस के आसपास। ठीक है ना, यहाँ पर अगर मेरे को बियरिश एंगल्फिंग कैंडल कोई मिल जाती है तो मैं यहाँ पर मार्केट को क्लियर कट शॉर्ट कर दूंगा, या मार्केट में कोई ऐसा प्राइस एक्शन दिख जाता है मेरे को अपर चैनल के आसपास तो भी मैं मार्केट को क्लियर कट शॉर्ट कर दूंगा, या मार्केट यहाँ पर जाकर के रेंज बना करके मार्केट रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देती है तो भी मार्केट को मैं क्लियर कट शॉर्ट करूंगा। मतलब इन तीनों सिचुएशन में मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा जब मार्केट चैनल के आसपास होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो लेवल है, सपोर्ट लेवल है, वो सपोर्ट लेवल हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो एरिया कौन सा है, प्रीवियस स्विंग लो एरिया हमारे पास ये वाला एरिया है। ठीक है, मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए प्रीवियस स्विंग लो की तरह काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट इस तरीके से ऊपर गई है और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो पॉजिटिव हुई है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन ना होकर के फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर आती है इस लेवल के आसपास, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 22,030 के आसपास का लेवल होगा, 22,030 के आसपास आती है और यहाँ पर आकर के कोई मार्केट सिग्नल देती है तो मैं यहाँ पर लॉन्ग कर सकता हूँ। ठीक है ना, अगर मार्केट पहले नीचे आती है तो मैं क्लियर कट लॉन्ग करूंगा, लेकिन अगर मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाती है तो मैं क्लियर कट शॉर्ट के लिए
अगर मार्केट पहले नीचे आती है तो मैं लॉन्ग के लिए देखूंगा इस लेवल पर, लेकिन अगर मार्केट पहले मॉर्निंग सेशन में ही ऊपर चली जाती है तो मैं क्लियर कट जो चैनल बना हुआ है उसके आसपास में शॉर्ट के लिए देखूंगा। ठीक है ना, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरा, अगर मार्केट इस लेवल को ही ब्रेकआउट कर देती है तो अगला टारगेट जो होगा हमारा ये जो आज का डे लो लगा हुआ है यहाँ पर। लेकिन अगर ये डे लो भी ब्रेक होता है तो मार्केट एक तेजी से नीचे की तरफ आ सकती है, इस पर अपने को नजर बनाकर रखना है और ये मूव नहीं छोड़नी है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मार्केट इस चैनल के रेजिस्टेंस के आसपास है तो मार्केट एक तेजी से नीचे की तरफ आ सकती है, बड़ी कैंडल कल देखने को मिल सकती है। मे बी अपने को निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट्स की कोई बियरिश कैंडल शायद में भी फॉर्म हो सकती, कल हो जाए परसों हो जाए, लेकिन मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं देख रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दूसरा, नए लोगों से रिक्वेस्ट है जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता।